हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। केरला नीट यूजी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है और इसको कंप्लीट करना है आपको 20th ऑफ अगस्त तक। अब काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। काउंसलिंग रूल काफ़ी कंफ्यूजिंग है, स्टेट के अंदर में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। यहाँ पे कॉलेजेस की सीक्वेंस को लेकर के भी आपके सवाल होते होंगे मन में। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या ये फाइनल है या फिर आगे फ़ीस चेंज हो जाएगा, इस पे भी सवाल होंगे। मेरिट लिस्ट में देखने पे पता चला है कि स्टूडेंट्स कम है इस बार, तो क्या कट ऑफ ड्रॉप करेगी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं इन सारी बातों को। और इस वीडियो के बाद में मैं तो इंश्योर ज़रूर करूंगा आपको कि आप बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे केरल की काउंसलिंग को, और साथ ही में अपने कॉलेजेस के सिलेक्शन में भी आपको जो मैं इनपुट दूंगा वो काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए। कोई भी कमेंट्स है तो ज़रूर हमारे पास पहुँचाइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का जवाब दें। सबसे पहले केरला की काउंसलिंग रूल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। केरल की काउंसलिंग रूल काफ़ी अलग है बाकी के स्टेट से। यहाँ पे इनका खुद का ही रूल कंट्राडिक्ट करता है अपने सेकेंड रूल को। पहला रूल ये है जो कि इन्होंने अभी नोटिफाई किया है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके आगे के राउंड में आपके ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, यानी कि आप एक तरीके से काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अनटिल अनलेस कोई नया कॉलेज अगर ऐड होता है या फिर सीट्स का इंक्रीमेंट होता है, तब जा करके आपको वो मौका मिलेगा कि उस कॉलेज की सीट को आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा रूल ये कहता है, जब आपके अलॉटमेंट में जो डिक्लेरेशन होता है, अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन, उसमें ये कहता है कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके हायर ऑर्डर के कॉलेजेस को डिलीट कर दिया जाएगा। अब ये सोचिए कि एक रूल कहता है कि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप बाहर हैं, दूसरा रूल ये कहता है कि और अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हायर ऑर्डर के जो ऑप्शंस हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे। बट हमारा अनुभव है काउंसलिंग को लेकर के, जो हमने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराया है पिछले कई सालों में, तो केरल में ये जो रूल है कि हायर ऑर्डर के ऑप्शंस तो बिल्कुल डिलीट हो जाते हैं, इसके साथ साथ में आपके बाकी के ऑप्शंस भी नहीं दिखते हैं। यानी कि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वेट करना होगा कि कोई कॉलेज में सीट अगर आती है या नया कॉलेज आता है तो आपको वो मौका मिलेगा आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। अदरवाइज एक तरीके से वर्चुअली काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। अब केरल की काउंसलिंग में जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश होने के बाद में आप सबने स्क्रॉल किया होगा कि हमारा मेरिट पोजीशन क्या बन रहा है, और उससे आपने नो डाउट लास्ट ईयर से भी चेक किया होगा। अब इस साल टोटल जो एप्लीकेंट है, जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट है, आप टोटल शीट में देखेंगे तो नंबर्स आपको और भी ज़्यादा दिखेंगे, बट एक्चुअली जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका नंबर है 33,000 के आसपास। लास्ट ईयर यही फिगर था 44,000 का। 11,000 का यहाँ पे डिफरेंस आया है। कारण ये भी है कि इस बार का जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो एलिजिबल ही नहीं हो पाए काउंसलिंग के लिए। अब इसके बाद लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था ऑल इंडिया मेरिट, जिस पे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, वो था 76,185 का। राउंड 3 में ये कट ऑफ देखा गया था, और इसके अगेंस्ट में स्टेट मेरिट जो था वो 7,150 का था। अब इसी साल 76,185 का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ रैंक था, उस पर स्टेट मेरिट बन रहा है 5,832 का। और अगर लास्ट ईयर का 7150 का स्टेट रैंक देखा जाए कि वो अगर आपका बेंचमार्क हो सकता है जिसको आप रेफर कर सकते हैं कट ऑफ के लिए, तो उसके अगेंस्ट में ऑल इंडिया रैंक क्या बन रहा है इस बार, तो 95,000 के आसपास। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर का डिफरेंस आया है, इसमें स्टेट के कितने स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट स्टूडेंट कितने हैं, वो एग्जैक्टली फिगर आउट कर पाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए, क्योंकि ये डेटा पब्लिकली नहीं पब्लिश किया गया है। बट जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं या फिर अदर सोर्स से भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स इस बार भी ठीक ठाक ही यहाँ पे होंगे अप्लाइड। तो यहाँ पे लोअर फीस एक तो बड़ा मोटिवेशन है ही, साथ में कॉलेजेस भी कई बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ डिमांड किस तरीके से है वो तो दिख रहा है पिछले कुछ सालों में। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम एक कंजर्वेटिव फिगर ले करके चलते हैं कि 76,000 से लोअर साइड पे कितना जा सकता है, तो ये 85 से 90,000 तक जा सकता है। बट वेट करना होगा आपको आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस में। बट यहाँ पे एक और फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, वो ये है कि फीस स्ट्रक्चर के ऊपर में क्लैरिटी अभी भी नहीं मिली है। बट एक कंडीशन है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे, वो ये है कि फीस स्ट्रक्चर इज स्टिल नॉट फाइनल। जो फीस स्ट्रक्चर है सब्जेक्टिव है, यहाँ पे जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से फाइनली जो काउंसलिंग बॉडी डिसाइड करेगी वही फीस यहाँ पे फाइनल किया जाएगा। और ये फीस स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं कि अगर फीस बढ़ती है तो आपको बढ़ा हुआ फीस देना पड़ेगा। तो जो लोग बिल्कुल फिक्स बजट के साथ में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत केयरफुल हो जाएं,
कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ भी सकता है, बट ये कितना बढ़ेगा इसके ऊपर में कोई क्लैरिटी किसी को नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो फ़ीस स्ट्रक्चर इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट ईयर से वो करीब 50,000 के आसपास का है। और 4.5 ईयर्स का टेन्योर को अगर देखें हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन में, तो आपका बजट जो टोटल है वो लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो अगर बजट ये कम हो गया और यही फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा तो उस केस में कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि कुछ स्कोर्स के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और सब चाहेंगे कि उनको ये बजट किसी तरीके से भी मिल जाए। अब केरला में इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में जो फीस स्ट्रक्चर का अपडेट आया है वो फिलहाल कंडीशनल है, यानी कि फीस स्ट्रक्चर ये फाइनल नहीं है। बट ये हम हर साल देखते हैं क्या कि फीस स्ट्रक्चर को कंडीशनल बताया जाता है, बट उसके बाद में कोई डिफरेंस आता नहीं है। बट इस बार एक एक्स्ट्रा कंडीशन और अटैच हुआ है, वो है टेन्योर। पिछले साल तक 5 ईयर्स का टेन्योर था, इस साल से 4.5 ईयर्स का टेन्योर है। तो 5 ईयर्स के टेन्योर वाले मोड पे जब हम देखते थे तो यही पैटर्न होता था कि फीस स्ट्रक्चर में 40-50 हज़ार का डिफरेंस आता था। वही डिफरेंस इस बार भी आया है कि 40,000 के आसपास का डिफरेंस है यहाँ पे पिछले साल से। बट ये जो टेन्योर का एक है कंडीशन, उसके वजह से ये कंडीशनल आपका फीस स्ट्रक्चर कहा जा रहा है, यानी कि जो टोटल कैलकुलेशन है इस एक फैक्टर की वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। अगर ये नहीं आता है तो आप सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले से भी और लोअर फीस पे पढ़ने का मौका अब मिलने वाला है केरल के अंदर में। पिछले साल 7,71,000 का सबसे लीस्ट फीस स्ट्रक्चर था श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज में। उसी साल सबसे मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर जो था डॉक्टर मूपेंस में 8,86,000 का। फीस स्ट्रक्चर 5 ईयर्स का कैलकुलेशन अगर हायर साइड पे भी लिया जाए डॉक्टर मूपेंस का अदर फैक्टर्स को इंक्लूड करके, तो नियरली 53-54 लाख रुपीस का टोटल बजट फॉल कर रहा था पिछले साल। अब इस साल जो फीस में डिफरेंस आया है उसके बाद में श्री गोकुलम अभी भी सबसे लीस्ट फीस स्ट्रक्चर पे है, जहाँ पे 8,10,000 पर एनम का फीस आपको देना पड़ेगा, और डॉक्टर मूपेंस सबसे मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर के साथ में 9,31,000 के साथ में है। तो अगर इस बार के मैक्सिमम बजट को देखा जाए तो लगभग आपका फॉल करेगा 55 लाख रुपीस के आसपास में। तो मोर और लेस आपके पिछले साल जैसा ही बजट इस साल भी है, बट बाकी के कॉलेज में तो ये बजट थोड़ा सा पिछले साल से लोअर साइड पे दिख रहा है। अपर साइड पे आपका डॉक्टर मूपेंस के लिए एक जैसा है, बट बाकी के कॉलेज में मे बी आपको 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया और कम पे करना होगा अगर यही फीस स्ट्रक्चर फाइनल रह जाता है। तो आगे कितना डिफरेंस आता है ये तो वक्त बताएगा, जब भी अपडेट आता है तो आपको ज़रूर हमारी टीम अपडेट करेगी। अब केरल के अंदर में कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, तो कन्फ्यूजन्स भी लेकर के आता है कि कैसे हम इसकी सीक्वेंसिंग करें कॉलेज की। और यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को गलतियाँ करते हुए। कुछ लोग सिटी को बेस्ड बना करके अपनी चॉइस कर देते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देख लेते हैं पहले। तो कॉलेज को तो उसके मेरिट पे ही लेना चाहिए। आप ऑल द वे केरल जा रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे कॉलेज को क्यों आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? एक बेहतर कॉलेज का पोजीशन बेहतर ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं केरल के अंदर में, आपको वहाँ से कोई ना कोई एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी मिलेगा। मे बी विद इन द सिटी नहीं हो, बट 100-150 किलोमीटर या 125 किलोमीटर का डिस्टेंस पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। और आप कितने बार आएंगे साल में? 1 या 2 बार आएंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी भी अगर कुछ होता है तो आप सेम डे तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वो 100-150 का किलोमीटर का डिस्टेंस कितना होगा, 2.5-3 घंटे का रास्ता होगा। तो फिर भी ये मैनेजेबल है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एसयूटी मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रम को देख करके लोग इसको ऊपर के ऑर्डर पे रख लेते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग जाएंगे वहाँ पे, उनको काफ़ी ज़्यादा लगेगा क्या कि ये तो सिटी में है ही नहीं, सिटी से काफ़ी दूर है, आइसोलेटेड एरिया में भी है। फिर इसके बाद में एक और मेडिकल कॉलेज है श्री नारायण, इसको भी एर्नाकुलम सोच करके कि अच्छा ये तो बड़ी सिटी है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, बट ये भी सिटी से काफ़ी दूर है, 1.5-2 घंटे का रास्ता पड़ जाता है। तो आप सोचिएगा कि ये सिटी के नाम से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इन कॉलेजेस का मेरिट भी तो वैसा होना चाहिए। अब अगर आप एस मेडिकल कॉलेज को मालाबार से ऊपर रखेंगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि मालाबार उससे ज़्यादा बेटर कॉलेज है। पीके दास मेडिकल कॉलेज को आप श्री नारायण के नीचे रखेंगे तो वो भी एक बड़ी गलती होगी। कॉलेज की लोकेलिटी आप देख लीजिए, एकेडमी देख लीजिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस देख लीजिए, हर कुछ वहाँ पे आपको श्री नारायण से बेटर मिलेगा। तो ऐसे ही सीक्वेंसिंग जब करिए कॉलेज की तो देखिए कि कैसे कॉलेज परफॉर्म कर रहा है, उनकी रेटिंग्स चेक करिए, उनके बारे में रिसर्च करिए, तो जाकर के आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज आप ऑल द वे केरल तो चले जाएंगे, बट वहाँ पे कोई ना कोई गलती ज़रूर कर जाएंगे इस चक्कर में। अब इसके अलावा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो टॉप परफॉर्मिंग कॉलेज हैं कुछ, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, उनका ऑर्डर क्या हो सकता है। इस तरीके से इनका कट ऑफ भी मैंने 2025 का मेंशन किया है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं कॉलेज वाइज। पिछले साल से इस साल में आपको बताता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3,000 का रैंक का डिफरेंस आ सकता है। और
अभी यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे फॉल कर रहा है वो है जुबली मिशन। एकेडमिकली तो बहुत अच्छा कॉलेज है, क्लिनिकली तो और भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा गैप ज़रूर है, बट ये फुलफिल कर लेता है अमाला। इसका थर्ड पोजीशन पे एमओएस। ये तीनों मेडिकल कॉलेज का आप कनेक्टिविटी अगर देखेंगे थ्रीसूर का, तो ये त्रिवेंद्रम से पास में पड़ता है, जहाँ पे 110-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे पुष्पगिरी और बिलीवर चर्च के बीच में कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि हम किसको लें, किसको ऑप्ट करें। बिलीवर चर्च नया इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पुष्पगिरी में एक गैप एरिया था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बट वो फुलफिल अब हो चुका है। जो हॉस्टल का उनका बहुत बड़ा कंप्लेन आता था कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, लिविंग कंडीशन अच्छे नहीं है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो गैप एरिया यहाँ पे अब फुलफिल हो गया है। तो पुष्पगिरी नो डाउट बिलीवर चर्च से एक बेटर इंस्टीट्यूशन है और ये आगे भी कंसिस्टेंटली रहेगा। तो इस कॉलेज को इसके अहेड ही रखिए। अगर बिल्कुल ही आपको एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उस केस में आप बिलीवर चर्च जा सकते हैं। इसके बाद में श्री गोकुलम अगला मेडिकल कॉलेज आएगा, फिर उसके बाद मालाबार, फिर उसके बाद एमईएस मेडिकल कॉलेज मलापुरम। अब एमईएस और मलाबार के बीच में आप कोई भी कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बेटर थोड़ा फीडबैक मालाबार का है, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है, और कैलीकट का एक अपना आपको बहुत अच्छा एडवांटेज भी मिलेगा सिटी का। इसके बाद तीन और मेडिकल कॉलेज मैं इस सीक्वेंस में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें केएमसीटी पहले, फिर डॉक्टर सोमेरवेल, और लास्ट में आप पीके दास लेकर के चल सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑर्डर होगा कॉलेजेस का। इसमें नीचे के 2-3 कॉलेज में आप ऊपर नीचे कोई भी चेंजेस करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मेक आउट करेगा। ये टॉप प्रेफरेंस के कॉलेजेस तो आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद में जो बचे हुए कॉलेज हैं उनमें से कौन कौन से कॉलेज हैं जिनको आप पिक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको पिक करना है एसयूटी को, आपको पिक करना है श्री नारायण को, ट्रेवनकोर को, अजीजिया को और डॉक्टर मोपेंस को। इन सारे कॉलेजेस में डॉक्टर मोपेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलेज है, बट फिर भी इस कॉलेज की लोकेलिटी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जहाँ पे आना जाना डिफ़िकल्ट होता है। रेल कनेक्टिविटी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, रोडवेज़ का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद जो बच गए हैं कॉलेजेस उनमें आप बहुत केयरफुल रहेगा। पलाकाड, करुणा, या फिर केरला मेडिकल कॉलेज, अल अजहर और माउंट जियान जो बचता है, इन कॉलेजेस को बिल्कुल बॉटम साइड पे ही रखिए। और इन कॉलेजेस को ऑप्ट करने से पहले ये भी सोचिए कि क्या इनमें कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ है, क्योंकि पैसे तो आपके कम लगेंगे, बट आपका वो आउटकम अचीव नहीं हो पाएगा जो आप सोच करके जाएंगे। और इस रैंक रेंज में आपको कर्नाटका में कुछ बेहतर कॉलेज मिलेंगे जो कि आपको नो डाउट बहुत अच्छा आउटकम देगा। और ये भी बता देता हूँ कि हर फैक्टर्स को समझिए कि कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे, रूल्स को समझ करके करिए, सीक्वेंसिंग सही से करिए और वेट करिए। और पैरेलली अगर अदर ऑप्शंस को भी ले करके चल रहे हैं तो देखिए कि यहाँ पे इनिशियली कट ऑफ तो नो डाउट आप ऊपर रहेगा, राउंड 3 तक जा करके आपको कट ऑफ बिल्कुल ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, इसी तरीके से और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, आपका हेल्प करते रहेंगे आपकी काउंसलिंग जर्नी में, और आपका ये जो सपना है डॉक्टर बनने का, उसमें हम हमेशा साथ आपको देंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।